चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी अगली हेडिंग ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है कि जैसे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो टर्म सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ होता है, जो टर्म सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ होता है उसे बोलते हैं ऑर्डर। जैसे कि इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, ये 5 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो ये 2 बार, ये 5 बार, तो सबसे ज्यादा बार कौन डिफरेंशिएट हुआ, ये 5 बार। तो हमारा ऑर्डर हो गया 5। डिग्री क्या होती है, डिग्री इधर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हाईएस्ट ऑर्डर, उसकी जो पावर है वो डिग्री होगी। अब ऐसा नहीं करना, कुछ होशियार लोग जो इससे करते हैं कि इस पूरे में जो सबसे ज्यादा बड़ी पावर 50, तो लिख देंगे डिग्री बराबर 50, तो वो गलत आंसर होगा। जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट टर्म है उसकी जो पावर होगी वही डिग्री होगी। ठीक है, तो आप ऑर्डर समझो, डिग्री समझो। ऑर्डर का मतलब है जो टर्म सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है, जितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है वो ऑर्डर है, और उसी टर्म की जो पावर है वो डिग्री होगी। यहां पर बोला है फिर आगे एक और लाइन बोलिए, प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद प्रोवाइडेड ऑल कोएफिशिएंट इन पॉलिनोमियल फॉर्म। बस शर्त ये है कि सारे टर्म पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए। पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब है सारी पावर इंटीजर होनी चाहिए। आपने देखा होगा पॉलिनोमियल में कभी आधी पावर होती है, नहीं। 3/2 पावर होती है, नहीं। तो सारी पावर इंटीजर होती हैं। तो सारी पावर इंटीजर नहीं, तो पहले इंटीजर बनाओ, उसके बाद डिग्री लिखो। क्लियर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज डिफाइन। मतलब कोई भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे दे दो, मैं उसका ऑर्डर बता सकता हूं, बट डिग्री मे और मे नॉट बी डिफाइन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी डिग्री नहीं निकलती, डिग्री डिफाइन नहीं होती। डिग्री कब कब डिफाइन नहीं होती, उसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल बनाए हैं। जैसे लॉग डी वाई ओवर डी एक्स। लॉग डी वाई ओवर डी एक्स को आप ध्यान से अगर समझ रहे होंगे तो इसमें आप डिग्री नहीं बता सकते। ई की पावर, ये कभी देखा है, ऐसा नहीं देखा। साइन डी वाई ओवर डी एक्स कभी देखा है, नहीं। तो ऐसे जब भी फॉर्म बनेंगे तो हम वहां पर डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। तो दूसरी बात, एक बात तो ये कि पावर इंटीजर में होनी चाहिए, नहीं है तो उतना मल्टीप्लाई करके इंटीजर में बनाएंगे। कैसे, वो हम भी और एग्जाम्पल देखेंगे तब बात समझ में आएगी। और इन केसों में डिग्री डिफाइन नहीं होती। तो ऑर्डर हमेशा डिफाइन होता है, डिग्री हमेशा डिफाइन नहीं होती। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बन जाएगा। उसके आगे के और एग्जाम्पल्स हम आगे देखते हैं। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने ऑर्डर और डिग्री पे बेस्ड 10-12 क्वेश्चन लिए हैं जिनसे मैं अपने कंसेप्ट आपको क्लियर कर सकूं। तो पहला क्वेश्चन तो बेसिकली मैंने आपके मेन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि बड़ी पावर से कुछ मतलब नहीं है। सबसे पहला काम है ऑर्डर निकालना। ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट वाला टर्म कौन सा है, तो पता चला कि वाई डबल डैश सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। कितनी बार, 2 बार। तो ऑर्डर हो जाएगा 2। और डिग्री, उसकी जो पावर है वही डिग्री होती है। ऐसा नहीं कि पूरे में कुछ लोग अपनी नई डेफिनेशन बना लेते हैं कि डिग्री का मतलब सब में जो सबसे बड़ी पावर है मतलब 1,00,000 डिग्री हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट टर्म है उसी की जो पावर होगी वही डिग्री होगी। आप वीडियो को, इन क्वेश्चनों को नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और अपनी तरफ से पहले ऑर्डर डिग्री निकालिए जो आपको अभी तक की डेफिनेशन से क्लियर हुआ है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। क्योंकि बोर्ड में एक क्वेश्चन ऑर्डर डिग्री का पक्का आता है, सीटी में भी ऑर्डर और डिग्री का एक क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे पेपर बाद में बनेगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और जेई मेंस और एडवांस में गलती से भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। वो इतने बेवकूफ वाले क्वेश्चन सिर्फ बोर्ड और सीटी के लिए होते हैं। चलो इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 30 पावर लिखी हुई है। तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट 2 टाइम, तो ऑर्डर हो गया 2, उसकी जो पावर है वह डिग्री हो जाएगी 2। क्लियर है। यहां मैंने देखा सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट कौन हुआ है, वाई ट्रिपल डैश, तो ऑर्डर हो जाएगा 3। ये पावर इंटीजर है क्या, ये हमें साइड में चेक करनी पड़ेगी। यस, 2 × 3 6 ऑड पावर या इवन, सॉरी इंटीजर पावर आएगी, तो डिग्री होगा 1, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट टर्म है उसी की पावर डिग्री होगी। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलते जाइए, बताते जाइए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलिए। यहां पर मैंने देखा अंदर क्यू दिया है वाई डबल डैश 3/2, तो यहाँ 3/2 पावर है और यहाँ पर आधी पावर है। तो हम इसको आधी पावर को हटा के लिखेंगे 1 प्लस वाई डैश का क्यू। ये हम मॉडिफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब सारी पावर इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री हमारी 3/2 नहीं है, 3 है। क्लियर है। यहाँ देखिए ये 1/3 पावर है, ये 1/6 पावर है।
दोनों पावरों को हम इंटीजर कैसे बना सकते हैं? यस, हम इंटीजर बना सकते हैं 6 रूट दोनों साइड लेके। मतलब ये आ जाएगा वाई ट्रिपल डैश का स्क्वायर इंटू वाई डैश की पावर 1 बराबर 5 की पावर 6। दोनों साइड पावर 6 लगाने से ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा बता सकते हैं कि ऑर्डर 3 होगा, उसकी जो पावर है वो डिग्री 2 हो जाएगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है e की पावर dy ओवर dx बराबर dy ओवर dx बराबर 1। ठीक है, तो ऑर्डर तो एक बार डिफरेंशिएट हुआ तो ऑर्डर तो 1 हो गया, लेकिन इस केस में डिग्री आ जाएगी नॉट डिफाइंड, क्योंकि आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। या कुछ इस तरह से मैंने बताया था, जब e की पावर dy ओवर dx हो, log dy ओवर dx हो, sin dy ओवर dx हो, ऐसे टर्मों के केस में डिग्री डिफाइन नहीं होती। हम चाहकर भी अगर सोचें कि dy ओवर dx को इधर ले आए, e को इधर ला के log बना दें, मॉडिफाई करके भी देखें, तब भी log के अंदर dy ओवर dx आएगा, तो उसे हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इसलिए नॉट डिफाइन। इस क्वेश्चन को ये गारंटेड सबका गलत होना ही चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो ये आपका गलत होगा ही होगा। ऑर्डर हो गया 1, आप लोगों ने निकाला होगा डिग्री नॉट डिफाइन, जो कि गलत है। हम इसको मॉडिफाई जब करेंगे तो मॉडिफाई करने पर ये वाला जो क्वेश्चन है मॉडिफाई करने पर आएगा dy ओवर dx बराबर ln x प्लस वाई, dy ओवर dx बराबर ln x प्लस वाई। इसका मतलब ये हुआ कि इसे मॉडिफाई कर लिया था, हम क्लियरली बता सकते कि ऑर्डर 1 है और डिग्री भी 1 है। इसकी डिग्री नॉट डिफाइन नहीं 1 है। हम मॉडिफाई करके देखते हैं, अगर मॉडिफाई करके उसे डिग्री हम डिफाइन करा सकते हैं तो हम कोशिश करते हैं। चलो, तो ये 7 क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 7 क्वेश्चन आपका गलत होना चाहिए। आपने पहली बार में आपने सोचा होगा नॉट डिफाइन, जो कि होना चाहिए था, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद यही दिमाग में आता है, और जब इसे मॉडिफाई करते हैं तो ये क्लियर, अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो इतना बड़ा मैट्रिक्स दिया है, तो कुछ बेवकूफ लोग, जब भी मैंने इसको यूट्यूब पे भी सॉल्यूशंस में देखे हैं, तो वो ऑर्डर और डिग्री निकालने के इस मैट्रिक्स को, या डिटरमिनेंट बोलो या मैट्रिक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, लो मैं डिटरमिनेंट ही बना देता हूँ, इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तब ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करते हैं। इतनी बड़ी बेवकूफी आप मत करना। पूरे में ढूंढो सबसे ज्यादा बार कौन डिफरेंशिएट हुआ है, तो पता चला वाई डबल डैश, तो ऑर्डर हो गया 2, उसकी पावर कितनी 1, तो डिग्री हो गई 1। चाहे उसे मॉडिफाई करके कुछ नया नहीं आने वाला। क्लियर है? चलो, यहां पर मैंने देखा वाई डबल डैश दोनों साइड दिया है, वाई डबल डैश दोनों साइड दिया है, क्या करें, लेकिन ये आधी पावर है, आधी पावर है तो हम इसे मॉडिफाई करेंगे, x प्लस वाई डबल डैश का स्क्वायर बराबर 1 प्लस वाई डबल डैश। इसे आगे सॉल्व करोगे तो ऑर्डर आ जाएगा 2 और डिग्री भी आ जाएगी 2, क्योंकि वाई डबल डैश की पावर 2 निकल के आएगा। यहाँ पर देखो ये 3/2 पावर है, तो 3/2 पावर है तो स्क्वायर करने पर ये मॉडिफाई होके आएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर की पावर 3 बराबर 8 वाई डबल डैश का स्क्वायर। मतलब इस क्वेश्चन में भी ऑर्डर 2 और डिग्री भी 2 हो जाएगी। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ऑर्डर आएगा 2। ऑर्डर 2 क्यों आएगा? क्योंकि ये वाई डबल डैश है। अब आप कहोगे सर इसकी पावर तो सीधी 2 है, डिग्री 2 हो जाएगी। नहीं, कॉस डी वाई ओवर डी एक्स दिया है, कॉस डी वाई ओवर डी एक्स दिया है, मतलब इसकी डिग्री डिफाइन। चलो, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री सॉरी इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइन। क्लियर है? डिग्री नॉट डिफाइन क्यों? क्योंकि हम चाहें तो कॉस को इधर लाएंगे तो ये कॉस इनवर्स आएगा, और कॉस इनवर्स वाई डबल डैश का स्क्वायर, फिर भी यही दिक्कत रहेगी। चलो, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करें? इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, ये वाई डबल डैश का स्क्वायर है, उसको हमने अलग तरीके से उन्होंने लिख के दिया, रिप्रेजेंट करके दिया है, ताकि आप बेवकूफ बन जाओ। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट है, डिग्री हो जाएगी 2। तो उम्मीद है ये बेसिक आपको चीजें ऑर्डर और डिग्री आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत ज्यादा डिटेल के लिए CHA1 आप सॉल्व कर लीजिए, आपको ऑर्डर डिग्री का एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आपकी जो टेस्ट बुक है महाराष्ट्र बोर्ड की, उसकी भी XI1 सिर्फ इतनी है कि आप ऑर्डर और डिग्री बनाना सीख जाओ। तो इतना आप कर लीजिए, ऑर्डर डिग्री क्लियर कर लीजिए। बोर्ड और सीटी दोनों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन ऑर्डर डिग्री से आएगा ही आएगा, और सीटी में भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। थोड़े से और कंसेप्ट क्लियर हो इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन और बनाए हैं, देखिए इनको। जैसे दिया है साइन इनवर्स वाई डबल डैश बराबर दिस, तो इससे क्या होगा कि वाई डबल डैश बराबर आ जाएगा साइन
समथिंग। इससे क्या होगा, इसका ऑर्डर भी डिफाइन हो गया 2 और डिग्री डिफाइन हो गई 1। इसमें भी सिमिलरली वही ये वाई ट्रिपल डैश बराबर ये पूरा ई की पावर में चला जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा 3, डिग्री आ जाएगी 1। जब भी इस तरह से दिए जाए तो आपको चेक करना है कि इसे रिमूव किया जा सकता है। रिमूव होता है तो डिग्री आएगी, अगर इसे एल को इसके आगे से रिमूव नहीं कर पाते, रिमूव नहीं कर सकते तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो हम अगली हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। अपनी अगली हेडिंग है दूसरी हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होगा, आपको बहुत सारे फैमिली ऑफ कर्व दे रखे होंगे जिसमें अननोन ए बी सी डी ई ऐसे होंगे, आपको वो सब गायब करने हैं। तो इसके लिए तरीका है नंबर अकाउंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल तो क्वेश्चन वेरिएबल का मतलब यहाँ कांस्टेंट से है, तो जो है वो बहुत सारे होंगे लेकिन इंडिपेंडेंट कितने हैं वो हमें काउंट करने हैं। क्लियर है। तो जितने हमारे, मैंने मान लिया कि n वेरिएबल्स हैं, तो जितने हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स निकल के आएंगे उतने ही ऑर्डर की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगी। जैसे मान लो 5 अननोन निकल के आए, 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकल के आए, तो इक्वेशन को 5 बार डिफरेंशिएट करके पांचों अननोनों को गायब करना है, यही हमारा टारगेट है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर केवल बोर्ड और सीटी तक ही आएंगे, इसका भी अभी जेई मेन से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये भी फिर से बता देता हूँ। तो एलिमिनेट इक्वेशन विल बी डिफरेंशियल, तो उन सारे वेरिएबल को गायब करके जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जैसे समझाने के लिए मैंने एक इक्वेशन लिया है k1y बराबर k2 e की पावर k3x प्लस k4 प्लस k5। तो देखने में तो लोगों को ये लग रहा है कि इसमें 5 अननोन वेरिएबल है, 5 कांस्टेंट है k1 k2 k3 k4 k5, लेकिन इसमें इंडिपेंडेंट कितनी है ये देखना बहुत जरूरी है। तो इसे समझने के लिए इंडिपेंडेंट कैसे निकालेंगे, देखिए y बराबर ये आ गया k2 अपॉन k1 इंटू ई की पावर k4 इंटू ई की पावर k3x, सबको मैंने अलग अलग मोनिपुलेट कर दिया प्लस k5। तो बेसिकली आप ध्यान से देखो ये पूरा एक वेरिएबल नहीं है। अगर k1 k2 k4 अगर 3 कांस्टेंट है, अगर कोई नंबर 5 है उसे 5 इंटू 1 लिख के 2 नंबर दिखाओ तो उससे कोई मीनिंग नहीं है। ये बेसिकली हमारा पूरा एक अननोन वेरिएबल है, पूरा एक वेरिएबल कांस्टेंट है, ये 2-3 कांस्टेंट नहीं है। ये आपको दिख रहा है, ये पावर में हमको दूसरा दिख रहा है और जो अलग से वो हमें तीसरा दिख रहा है। क्लियर है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता k1 कितना चेंज हुआ k2 की पर, ये बेसिकली एक ही अननोन, तीन मतलब 3 अननोनों को एक को 3 करके दिखाया गया। जैसे मुझे 25 लिखना है उसे दिखा गया 25 36 इंटू 25 डिवाइड बाई 36, इसे ऐसे लिखा गया, सिर्फ बेवकूफ बनाया गया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको 3 अननोन्स हैं। कितने अननोन्स हैं? 3। तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो थर्ड ऑर्डर की आएगी। कितने ऑर्डर की आएगी? थर्ड ऑर्डर की। कैसी आएगी समझा देता हूं। तो y बराबर, मैंने इतना बड़ा जो अननोन है उसको एक वेरिएबल a मान लिया, a इंटू ई की पावर k3x प्लस k5। तो कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं देखते जाइए। तो हमें पता चला इसमें 3 वेरिएबल है, 1 2 और 3। इस पूरे को मैंने, जो पूरा है इसको मैंने क्या मान लिया? a। तो क्या होगा अब y डैश, तो 3 बार डिफरेंशिएट करना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो y डैश बराबर a इंटू ई की पावर k3x प्लस k5 की छुट्टी हो जाएगी और इंटू में k3 आ जाएगा। अब बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा आपके हिसाब से। ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ? लिख रहा हूँ y डैश बराबर e की पावर माइनस k3x, इसको मैं उधर लेके गया, बराबर a k3। एक बार में एक अननोन गायब करना है, तो मेरा सबसे बेस्ट तरीका एक अननोन को सेपरेट रखिए, सेपरेट रखोगे तो एक बार में गायब। अगली बार a इंटू k3 में आप ध्यान से देखो तो a सेपरेट है। क्या सेपरेट है? a। तो अगली बार में इसकी भी छुट्टी होने वाली है। तो देखिए कैसे इसकी मैं छुट्टी करता हूं। तो y डबल डैश इंटू ई की पावर माइनस k3x, y डबल डैश इंटू ई की पावर माइनस k3x माइनस y डैश ऐसे का ऐसा, ई की k3 आगे आ जाएगा, माइनस आगे ऑलरेडी आ चुका है, माइनस k3x बराबर 0। तो आपको दूसरी बार में आपने देखा कि दूसरी बार में मैंने a की छुट्टी कर दी। क्लियर है। अब कौन बचा है? अब बचा है k3। कौन बचा है? k3। तो देखना है कि क्या करें कि k3 की भी छुट्टी हो जाए। तो e की पावर k3 हमने कॉमन ले लिया। अगर ये कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा y डबल डैश माइनस y डैश k3 और e की पावर माइनस k3x। इसे नोट करो एक मिनट।
मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो वाई डैश बराबर ये, जिसमें हमारा K5 गायब हो चुका है। यहाँ से मैंने एक और डिफरेंशिएशन किया तो जाएगा a K3 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर K3x। क्लियर है। तो जब मुझे पता है कि इसमें 3 वेरिएबल हैं तो मैं मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो मैंने अब निकाला y डबल डैश अपॉन y डैश। देखते हैं ये कितना आएगा। तो सॉल्व करने में पता चला कि अगर y डबल डैश अपॉन y डैश किया जाए तो e की पावर K3x कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, एक K3 बचेगा। यस, अब इसके बाद आप आराम से कर सकते हो। नीचे आएगा y डैश का स्क्वायर बराबर y डैश इंटू y डबल डैश का डिफरेंशिएशन y ट्रिपल डैश माइनस y डबल डैश ऐसे का ऐसा, नीचे y डैश का डिफरेंस है y डबल डैश का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। तो आपका आंसर आ गया y डैश इंटू वाई ट्रिपल डैश बराबर y डबल डैश का स्क्वायर। मतलब आप दुनिया की कोई भी होशियारी लगाइए, उन्हें आप सॉल्व करिए। आप चाहें तो इसमें ट्रिपल डिफरेंशिएशन तक जाइए, तो y डैश इंटू वाई ट्रिपल डैश डिफरेंशिएशन को आप मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि वाई डबल डैश स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा। मतलब सीधी सी कहानी ये है, आप साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका लगाइए, जितने अननोन है मैक्सिमम उतनी बार डिफरेंशिएट करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करिए, उससे ज्यादा बार डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। चलो, तो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चन लिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर थोड़ा इसमें देख ली थोड़ा मैं क्या समझा रहा हूँ। मैंने देखा इसमें अननोन वेरिएबल कितने वो काउंट करते हैं। दिखने में तो लग रहा है 1 2 3 4 4 है, ऐसा लग रहा है नहीं, ऐसा पता नहीं। हमको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक कांस्टेंट होता है जिसका नाम है π/2। कांस्टेंट प्लस 2 और कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट होगा, उसको ऐड करके भी एक कांस्टेंट बनेगा। तो इस पूरे को मैंने a मान लिया। तो बेसिकली क्वेश्चन हो गया a प्लस K4 साइन एक्स। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ये a कैसे आया। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है π/2। π/2 मतलब एक फिक्स नंबर। एक फिक्स नंबर को एक फिक्स और दो नंबरों के फिक्स नंबरों के एडिशन से डिवाइड करो, तब भी एक फिक्स नंबर आएगा। उसमें एक और फिक्स नंबर ऐड करो, वो भी एक फिक्स नंबर आएगा। तो पूरा का पूरा वो नंबर है जो किसी भी नंबर चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा। एक कांस्टेंट है, इस पूरे कांस्टेंट को मैंने a लिख दिया। तो पता चला इस क्वेश्चन में केवल 2 ही कांस्टेंट है। तो मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की होनी चाहिए। तो y डैश कितना आएगा, y डैश आएगा कितना K4 cos x। y डबल डैश कितना आएगा, y डबल डैश आएगा माइनस K4 sin x। अब क्या करें, मुझे K4 को गायब करना है। आप क्या करो, दोनों का रेशियो ले लो, कुछ भी करिए, साम दाम दंड भेद। अगर 2 अननोन है तो 2 बार निकाल के आप उनमें गुणा करिए, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, रेशियो लीजिए, जो करना है करिए, बस कांस्टेंट को गायब करिए। तो इसमें आप देख सकते हैं ना K4 है ना a है। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे y बराबर ये दे रखा है, 2 अननोन है, तो ऑब्वियसली बात है 2 बार डिफरेंशिएट होगा। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये। v साइन एक्स, y डबल डैश करेंगे तो ये आएगा माइनस a साइन एक्स प्लस माइनस का ही रहेगा b cos x, जिसे हम लिख सकते हैं y डबल डैश बराबर माइनस वाई। क्लियर है। चलो, ये एक और चौथा क्वेश्चन मैंने लिया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देख के लोगों को लगता है कि इसके अंदर 4 अननोन है, एक a एक b एक c और d। दिखने में जितना बड़ा है उतना ही बेकार क्वेश्चन। तो 4 अननोन नहीं है, मैं पहले ये बता दूं क्यों। ये आएगा a साइन एक्स कॉस b प्लस a कॉस एक्स साइन b। इसको जब खोलेंगे तो ये आएगा c cos x cos d माइनस c sin x sin d। मतलब ये है कि sin x अगर कॉमन ले लो तो अंदर आएगा a cos b माइनस c sin d प्लस cos x प्लस cos x अगर कॉमन ले लो तो आपको पता चलेगा अंदर आएगा a sin x माइनस a साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन बी, a साइन बी प्लस सी कॉस डी। ठीक है, इस पूरे को आप एक नया K1 मान लो, तो ये आ गया K1 साइन एक्स प्लस K2 कॉस एक्स। तो ये बेसिकली इसके अंदर 2 अननोन है, 4 अननोन नहीं है। ये क्वेश्चन इससे बिल्कुल मैच खाता है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं
वाई डबल डैश बराबर -5। देख लीजिए दोनों सेम क्वेश्चन है तो यकीन करिए, नहीं है तो आप सॉल्व करते रहिए। ठीक है, मैं और क्वेश्चन लेता हूँ। चलो, तो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 6 क्वेश्चन बोर्ड पे हैं। आप वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन ट्राई करिए, थोड़ा थोड़ा आप सीख चुके हैं, इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है और जितने अननोन दिए उतना ही है। ठीक है, तो आप एक बार सॉल्व करिए, आपके खुद के डाउट भी क्लियर होंगे। ठीक है, चलो अब एक एक करके मैं इन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लिख देता हूँ। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, ये रूट एक्स नहीं है, रूट के है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को लेते हैं। तो के दो जगह आने से वो दो वेरिएबल नहीं हो जाएंगे, एक ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन आएगा वाई डैश बराबर 2kx। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई डैश अपॉन 2k। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वाई बराबर वाई डैश सॉरी वाई डैश अपॉन 2x, वाई डैश अपॉन 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट के अंदर वाई डैश अपॉन 2x। मतलब कुछ भी करो, कांस्टेंट को गायब करो। तो इसमें k1 k2 आपको दो अननोन दिखाई दे रहे हैं, तो इसे कैसे करेंगे, वाई डैश बराबर आएगा k1 e की पावर x। इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, चाहे तो आप ऐसे करो, वाई डबल डैश बराबर वी k1 e की पावर x ही आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा वाई डबल डैश बराबर y1। या फिर यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते थे, y1 e की पावर माइनस x बराबर k1। यहाँ से हो जाता वाई डैश e की पावर माइनस k1 का माइनस आगे आ जाता, प्लस वाई डबल डैश e की पावर माइनस एक्स बराबर 0। यहाँ से भी वही निकलता, वाई डबल डैश बराबर y1। तो सीधी कहानी ये कि आप साम दाम दंड भेद कुछ भी करिए, बस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। यहाँ k1 k2 दो अननोन है, मैं तो सीधा वाई डबल डैश निकाल रहा हूँ। तो वाई डबल डैश आएगा k1 e की पावर x। इस वाले में पहले डिफरेंशिएशन में माइनस आएगा, दूसरे में फिर से माइनस आएगा। ये जैसा है वैसा ही रहेगा। क्लियर है, तो ऑब्वियसली बात है जो आंसर है वो y के बराबर आ जाएगा। इस वाले में आपको एक अननोन दिखाई दे रहा है k1, तो यहाँ से आएगा y डैश बराबर कितना, k1 इंटू 3x²। क्लियर है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी y बराबर k1 की वैल्यू y डैश अपॉन 3x² इंटू x³ प्लस 5। इसे सिंप्लीफाई करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखोगे ax प्लस बी, आप इसे कैसे भी सेपरेट कर लो, प्लस सी। तो तीन अननोन है, एक एक करके देखते हैं। वाई डैश बराबर आएगा e की पावर ax प्लस बी, सी का क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है, वाई डबल डैश देखते हैं। तो वाई डबल डैश कितना आएगा, वाई डबल डैश आएगा a इंटू ई की पावर, वाई डबल डैश आएगा a इंटू, देखो पहला गलत किया है, पहले में ए आगे और आएगा ए इंटू दिस। ठीक है, वाई डबल डैश में आएगा ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स प्लस बी। अब आप क्या करें, अब आप दोनों का रेशियो ले लीजिए। तो वाई डबल डैश अपॉन वाई डैश आ जाएगा ए के बराबर, और यहाँ से आप कर सकते हो नीचे वाई डैश का स्क्वायर, यहाँ पर वाई डैश इंटू वाई ट्रिपल डैश माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर 0। जो कि मैंने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था वही चीज है, उसी को दोबारा कर रहा हूँ। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है y बराबर a cos log x प्लस b sin log x। तो यहाँ आएगा y डैश बराबर a अपॉन एक्स, आगे cos की वजह से माइनस साइन ऑफ log x। क्लियर है, प्लस b अपॉन एक्स cos ऑफ log x। इसे x को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y डैश x हो जाएगा, मतलब y डबल डैश x प्लस y डैश बराबर इधर आ जाएगा माइनस ए की जगह ये हो जाएगा माइनस ए वाई एक्स कॉस लॉग एक्स। बीच में यहाँ भी माइनस आ जाएगा, हो जाएगा बी वाई एक्स, क्योंकि एक्स हम इधर मल्टीप्लाई ले चुके हैं। तो अगले ये डिफ्रेंसिएशन से जो आया है ये वो वाला एक्स है, तो मतलब इसे इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा वाई डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश एक्स बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा माइनस वाई के। तो ये वाली वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर आपके कोई ज़्यादा ए और बी के अलावा दो अननोन थे, दोनों ही हमने गायब कर लिए। तो इस तरह से आप समझिए और बोर्ड के क्वेश्चन करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लैंग्वेज क्वेश्चंस लेंगे। चलो, हमने आगे ये 7 क्वेश्चन और ले रहे हैं। ये सातों क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के इंग्लिश फॉर्मेट में दिए हैं। इनको हमने सबसे पहले तो फैमिली ऑफ कर्व में बदलना है,
और उसके बाद जितने अननोन है उनको काउंट करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए पहला क्वेश्चन लेता हूँ। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व हुज सेंटर 0,0। सेंटर 0,0 का मतलब इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो आपको इसमें क्या अननोन दिख रहा है? एक अननोन दिख रहा है मुझे, वो है आर। क्या है? आर। तो एक बार ही डिफरेंशिएट करना है, तो 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश बराबर 0। यही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको सर्किल की इक्वेशन मिल जाएगी। सेकंड नंबर बोला फैमिली ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर एट x इक्वल टू 1। मतलब कुछ ऐसा है कि जो लाइन है x इक्वल टू 1, इस पर सेंटर है। तो सेंटर मैंने मान लिया सेंटर हो गया 1 कॉमा के, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो 1 होगा सेंटर का, और y कोऑर्डिनेट पता नहीं तो k, रेडियस दिए 2, तो ये आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। अब आप जब भी ऐसी इक्वेशन लिखने के बाद नंबर ऑफ कांस्टेंट या नंबर ऑफ अननोन काउंट करिए कितने हैं, तो इसमें पता चला एक अननोन है जिसका नाम है के। उसका नाम है के। तो मुझे उसे के को गायब करना है, और इसके लिए मैं कितनी बार डिफरेंस कर सकता हूँ? मैक्सिमम एक बार, क्योंकि मेरा एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक ही अननोन है। तो ये आएगा 2 वाई माइनस के इंटू वाई डैश बराबर 0। अब आगे मैं डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर सकता, तो मैंने y माइनस के की वैल्यू निकाली, तो वो आ गई माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन वाई डैश। ये वैल्यू आई y माइनस के की, जिसे मैं ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो ये आ गया x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर 4, जिसे हम सिंप्लीफाई फॉर्म में ऐसे लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन, ये आएगा वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4 वाई डैश का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये 1 और 2 आप समझ गए होंगे। चलो मैं तीसरा ले लेता हूँ। तीसरे में क्या बोला है? तीसरे में बोला है फैमिली ऑफ पैराबोला हुज एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वर्टेक्स 4,5। मतलब मैंने कल बताया था एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब लेफ्ट राइट, 4,5 वर्टेक्स है, मतलब मेरा पैराबोला की डिजाइन ऐसी है। तो ये अगर 4,5 है तो ऐसे पैराबोला का डिजाइन लिखना मैंने बताया था। क्या था? वाई स्क्वायर बराबर 4x, लेकिन वाई स्क्वायर की जगह आएगा वाई माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 4a एक्स माइनस 4। ठीक है, चलो आप ये काउंट करिए कि इसमें नंबर ऑफ अननोन कितने हैं। तो नंबर ऑफ अननोन हमको एक दिख रहा है ए। कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे 2 टाइम वाई माइनस 5 इंटू वाई डैश, सीधा डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ, बराबर आएगा 4a। तो ये 4a की वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे हम, तो सीधा आंसर आएगा y माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 4a की जगह मैंने लिख दिया 2 वाई माइनस 5 वाई डैश इंटू एक्स माइनस 4। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर ये आने वाला है y माइनस 5 बराबर 2 वाई डैश एक्स माइनस 4। तो आगे इन 3 क्वेश्चनों को आप नोट करिए। मैं आगे के क्वेश्चनों की सॉल्यूशन आपको देता हूँ, और आप खुद से ट्राई करो, ज़्यादा बेटर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। तो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा है, तो सर्किल ऐसा होगा और सेंटर होगा 0, तो वही सर्किल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। तो इसमें एक ही कांस्टेंट है के, उसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो 2x बराबर 2x प्लस 2y माइनस के इंटू वाई डैश बराबर 0। तो y माइनस के की जो वैल्यू है वो आ रही है माइनस एक्स अपॉन वाई डैश। आप y माइनस के की वैल्यू ये आ गई, और k की वैल्यू आएगी y प्लस एक्स अपॉन वाई डैश। तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर बराबर y प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर।
इसे और मॉडिफाई कर लो, आपको आपका आंसर समझ में आ जाएगा। पांचवा दिया है फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग इंटरसेप्ट दिस, तो ये हमने पढ़ा था बचपन में, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। क्लियर है? इसका डिफरेंशिएशन करो तो ठीक है, कुछ नहीं, इसका हम दो बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं मैक्सिमम, तो 1 अपॉन ए प्लस वाई डैश अपॉन बी बराबर 0। यहाँ से आएगा वाई डैश बराबर माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ से आ जाएगा वाई डबल डैश बराबर 0। वैसे भी आप जानते हो कि कोई भी स्ट्रेट लाइन हो उसका डबल डिफरेंशिएशन 0 के बराबर आता है, ये कॉमन सेंस से समझ में आना चाहिए। छठवा, इलिप्स की इक्वेशन कल मैंने आपको बताई थी, ये अब आपने एरिया पढ़ा था, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारे इलिप्स की इक्वेशन मैंने बताई। अब बोला है कि मेजर एक्सिस इज ट्वाई द माइनर एक्सिस, अगर ये b है तो ये 2b का ये 2b है, तो ये आ जाएगा 2b का होल स्क्वायर। तो इसमें एक ही कांस्टेंट है, मेरे हिसाब से आप उसे सॉल्व करिए, ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको हिंट के लिए ऐसे लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लीजिए, वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, पहले ही डिफ्रेंसिएशन में मेरा b गायब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और है, वो और देख लेते हैं तुरंत लगे हाथों, ताकि फिर हम नए सेट ऑफ क्वेश्चंस पुट अप करें। सातवां बोला है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑल पैराबोला हुज एक्सिस एक्स एक्सिस, तो पैराबोला की जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस बोला है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो इसे लिखेंगे h, 0। तो पैराबोला आएगा वाई स्क्वायर बराबर 4a x माइनस एच। तो ध्यान से देखने वाली ये बात ये है कि इस इक्वेशन में आपके लिए दो अननोन है a और h, तो मैंने इसे इस तरह से लिख लिया, तो यहाँ से आएगा 2y इंटू वाई डैश बराबर 4a, इसका 0 हो जाएगा। अगले स्टेप में आएगा 2 वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2 वाई वाई डबल डैश बराबर 0। तो आपके सारे कांस्टेंट गायब हो गए। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हम 5-6 क्वेश्चंस और लेते हैं। चलो, इस वीडियो में हमारे 2 क्वेश्चंस और हैं, उनको और डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने बोला ऐसी लाइन जिसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ p है और नॉर्मल का एंगल अल्फा है, तो आपको याद आना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती थी x cos अल्फा y sin अल्फा बराबर p। इसमें आपको 2 अननोन दिखाई दे रहे हैं, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है, और आप जानते हो किसी भी लाइन के लिए डबल डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 के बराबर। नहीं विश्वास है, चलो आगे देख लो। तो cos अल्फा प्लस वाई डैश साइन अल्फा बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से वाई डैश बराबर आएगा माइनस कॉट अल्फा और वाई डबल डैश बराबर हो जाएगा 0। चलो, ऐसा बोला है कि जो सर्किल का सेंटर है वो y बराबर 10 पर लाई करता है। मान लो ये रहा, तो ये सेंटर हो जाएगा h, 10, और ये x एक्सिस को टच करता है तो रेडियस हो जाएगी 10, तो ये आएगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 10 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। इसमें एक अननोन है, पहला डिफरेंशिएशन मानिए, x माइनस एच की वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो इस तरह आपने सीखा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप अपने बोर्ड की पहली और दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए और इसका CA भी कर लीजिए, और फिर हम करेंगे, अब डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं ये हम अपने लेक्चर नंबर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।